तो भाइयों थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स ट्रेलर का ब्रेक डाउन। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इसे थंडरबोल्ट्स बोलूँ या फिर डार्क एवेंजर्स, कि मूवी के एंड तक इसका नाम डार्क एवेंजर्स तो हो ही जाएगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे इवेंट्स न्यूयॉर्क में ही प्लेस करते हैं जैसे एवेंजर्स 1 में करते थे। और सेम वही लोकेशन दिखाई गई हैं, वहीं पर ही सारी डिस्ट्रक्शंस हो रही है। और फिर हमें यहाँ पर वैलेंटीना दिखती है जो कह रही है कि अब एवेंजर्स नहीं आने वाले हैं, एवेंजर्स नहीं असेंबल होने वाले हैं। और वो यहाँ पर अपना सुपर हीरो सेंट्री को ही एज अ प्रोटेक्टर इस्टेब्लिश करना चाहती होगी या फिर कर रही होगी। और अगले सीन में हमें सब कुछ अंधेरे में जाता हुआ दिख रहा है। ये सेंट्री का वॉइड होने वाला है जिस जो सारा कुछ अंधेरे में ले लेगा, सारी बिल्डिंग्स और सारे इंसान भी हमें गायब होते हुए दिख रहे हैं, खाली उनकी शैडो दिख रही है। और ये सेंट्री का वॉइड ही है जो खतरा बन रहा है पूरे न्यूयॉर्क के लिए। शॉर्ट में समझाओ तो सेंट्री में दो पर्सनैलिटी है। एक तो नॉर्मल है, सुपर हीरो वाली, जिसमें उसके पास सुपर पावर्स है। और दूसरी है डार्क एंटिटी जो बॉन्डेड है सेंट्री के साथ। तो यहाँ पर वही है जो सब कुछ गायब कर रही है और अपने अंदर ले रही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जितना भी सारा कुछ ये अंधेरे में जा रहा है वो या तो कहीं टेलीपोर्ट हो रहा है या फिर सीधा वैनिश हो रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जितने भी थंडरबोल्ट्स के मेंबर हैं वो सेंट्री को रोकने की तैयारी कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे तो नहीं रोक पाएंगे, ये उनकी बस की बात नहीं है, फिर भी क्या ही जाता है मतलब। फिर हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स के मेंबर को रोड से बांध के रखा हुआ है, यानी कि रोड को मोड़ कर। और ये किसी सुपर सोल्जर का ही काम है, यानी कि बकी का। क्योंकि एक सीन में हमने देखा था कि बकी इन सबको रोक भी रहा था। फिर हमें येलेना बात करते हुए दिखती है जब वो कहती है कि हम पे किसी कोई अच्छी सुपर पावर नहीं है, ना ही हम उड़ सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि सेंट्री उड़कर कहीं भी जा सकता है। और इस सिचुएशन में मेरे को एक बैटमैन का मीम याद आता है। फिर अगले सीन में हमें येलेना एक बिल्डिंग से जंप करते हुए दिखती है। उसको वैलेंटीना ने ही भेजा होगा एक मिशन के लिए, और वो वहाँ से एस्केप कर रही है। और मिशन मिशन वही होगा सेंट्री का गोल्डन सीरम, जिसको लेने के लिए उसने भेजा होगा। और जहाँ से वो कूद रही है वो एक लैब ही है, जहाँ पर हमें एक सीन में दिखता भी है कि वो बैठी हुई है और उसके आसपास हमें सीरम भी दिखते हैं बहुत सारे। और फिर हमें एक ये सीन भी दिखता है जहाँ पर कोई बकी का हाथ रोक रहा है और उसको निकाल भी देता है। मतलब बकी के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हुआ था जब स्पाइडरमैन ने उसे उसका हाथ रोक दिया था। तो यहाँ पर उसका हाथ जो रोका है वो शायद सेंट्री ही हो सकता है, और उसको निकाल के फेंक भी देता है। और उसके बाद हमें एक सीन में सेंट्री रेड गार्डियन को बिल्डिंग से बाहर भी फेंकता हुआ दिखता है, मतलब वो इतनी दूर जाकर गिरता है। और फिर हमें सेंट्री की लुक्स दिखती है, मतलब पूरा अच्छे से तो नहीं दिखाया है, शेडोज़ में दिखाया है, यानी कि वो अपनी वॉइड वाली में ही है। क्या पता है अगले ट्रेलर में हमें सेंट्री की प्रॉपर लुक देखने को मिले।